राहुल चले। हाँ बोलो। तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, किचन में ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, बहुत तेज भूख लग रही थी ना इसलिए। पर तुमने अभी तो मेरे साथ ब्रेकफास्ट किया था। हाँ तुम्हारे साथ किया था नाश्ता, पर क्या है ना फिर से भूख लग गई तो बस इसलिए कुछ ढूंढ रहा था, कुछ मिल जाए खाने को। ठीक है चलो मेरे साथ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ हाँ तुम चलो, मैं आया। ओके। जिया इधर आ। आई दीदी। तेरे लिए ना मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट मंथ मेरा प्रमोशन हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ। अरे दीदी उसकी क्या ज़रूरत है, वो आपने ही मुझे संभाल रखा है। मेरा जो पति था वो तो मुझे छोड़कर चला गया, दूसरी शादी कर ली उसने। आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं और जितने पैसे आप मुझे देती हैं ना मेरे लिए बहुत है, वो गुजारा हो जाता है अच्छे से। ज़रूरत कैसे नहीं है। अब देख ये छोटा बेबी आने वाला है और 2 महीने बाद सब कुछ तुझे ही संभालना पड़ेगा, तब तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। और जब मेरा प्रमोशन हो रहा है तो तेरी भी तो सैलरी बढ़नी चाहिए ना। और वैसे भी जब ये बेबी हो जाएगा ना तो देखना ये तुझे छोटी माँ कह के बुलाएगा। दीदी आप इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, और है ही कौन मेरा इस दुनिया में। एक राहुल है जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और एक तू है जिसे मैं अपनी छोटी बहन समझती हूँ। पर हाँ एक बात याद रखना जिया, जिंदगी में ना कभी मुझे धोखा मत देना। जी दीदी मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। ठीक है अब तू जाके अपना काम कर ले। ठीक है दीदी। अरे साहब आप ये क्या कर रहे हो, मालकिन आ जाएंगी, आप जाओ। अरे मालकिन अपने कमरे में मूवी देख रही है और तुम उस चीज की टेंशन मत लो, मैं हूं ना। साहब हमें ना ये सब बंद कर देना चाहिए। वो क्या है ना दीदी आपसे बहुत प्यार करती है और मुझ पर बहुत भरोसा करती है, ये सब गलत है। मैं दीदी का भरोसा नहीं तोड़ सकती, अब हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अरे यार बस अब तुम ना फिर से स्टार्ट मत हो। अरे वो मुझसे प्यार करती है, मैं तो नहीं करता ना उससे प्यार। और वैसे भी मैं तो तुम्हें चाहता हूँ ना, तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब ना तुम फिर से ये सब बातें लेके मत बैठो, समझी? अरे साहब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा उनके बारे में। और मेरी तरफ से सब खत्म है, मैं और नहीं कर सकती। क्या क्या बोला तूने? सुन पहले मेरी बात, ये सब मेरी मर्जी से शुरू हुआ था तो मेरी मर्जी से ही खत्म होगा। और हाँ ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना अभी के अभी काम से निकाल दूंगा, समझी ना? ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं दीदी को सब सच बता दूंगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें ये सब खत्म करना है या फिर मैं जाकर दीदी को सब कुछ सच सच बता दूं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है करते हैं हम आज से सब खत्म। दीदी मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोल ना। क्या हुआ सृष्टि, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है? हाँ तुम तो ऐसे भोले बन रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। ये मेरे ही घर में रह के मेरे ही घर की नौकरानी के साथ चक्कर चला रहे हो। हाँ पूछ रहे हो तुम उदास क्यों हो? और तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारे इन कारनामों के बारे में पता नहीं चलेगा कभी? अरे पागल हो गई हो क्या तुम सृष्टि? और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल मैं तुम्हें बताता हूँ सच क्या है। मैंने ना जिया को चोरी करते हुए देख लिया था, और जब मैंने इसको पकड़ा ना रंगे हाथ तो इसने मुझे बोला कि साहब ये बात ना आप मेम साहब को मत बताना। तो मैंने इसको बोला नहीं, मैं उसको सारी बातें बताऊंगा। तो इसने मुझे धमकी दी, इसने बोला कि अगर आपने उनको कुछ भी बताया ना तो मैं बोल दूंगी कि आपको और मेरा चक्कर चल रहा है
और मेरी बात तो वो वैसे भी मान लेंगी, क्योंकि मुझे अपनी छोटी बहन जो समझती हैं। इसलिए ये ना मुझे फंसाना चाहती है अब। नहीं नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की, साहब झूठ बोल रहे हैं। बस जिया, बहुत हो गया तुम्हारा झूठ। और हाँ सृष्टि, अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, तुम इससे पूछो कि इसका पर्स कहाँ है, और अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तुम्हारे सामने। हाँ हाँ दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। दीदी ये लो, आप चेक कर लो। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। मैंने इस बैग में ये पैसे नहीं रखे। मुझे तुझसे ना ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तू मुझे धोखा देगी, और अपना झूठ छुपाने के लिए तू मेरे पति को गलत बना रही है और कह रही है कि तेरा चक्कर चल रहा है मेरे पति के साथ। अरे तेरे पैसे तो मैं बढ़ाने वाली थी ना, तुझे बोला तो था मैंने, तूने ही मुझे मना कर दिया। और अगर पैसे चाहिए तो आके मुझसे मांग लेती, तुझे मैं अपनी छोटी बहन समझती थी, लेकिन तूने मेरे ही पति पे दौड़े डाले और हमारे घर में चोरी करी। शर्म आनी चाहिए तुझे। निकल जा मेरे घर से बाहर और दोबारा शक्ल मत दिखाना, जा यहाँ से। नहीं नहीं दीदी, मैं सच। चुप, निकल जा मेरे घर से बाहर और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, जा यहाँ से। राहुल सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैंने नौकरानी के चक्कर में तुम पे शक किया। सृष्टि, तुम उदास मत हो। अरे ये क्या, इससे अच्छी भी कोई लड़की मिलेगी ना, मैं तब भी नहीं बहकूंगा और ना ही ऐसे किसी के बातों में आऊँगा। बस तुम ना मेरे पे भरोसा रखो। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी ना तुम्हें उदास नहीं देख सकता, समझे तुम?